जय जय गणपत वरदानी, जय जय गिरिजा महारानी, जय जय शंकर सुखदानी, जय बलि हनुमान चतुर सुजान ज्ञानवान ध्यान। रावण जी का दर्शन करें। सब ही को समझो सबल बल बल विक्रम बलवान, सभा मध्यता ही समय आयो रावण बाण, आयो रावण बाण, आयो रावण बाण। शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय मदन दहनकारी योगीश्वर, शूल बाण त्रिपुरार शक्तिधर, लिपटे अगणित ब्याल भयंकर, हो प्रसन्न इस प्रति तन पर, आज तो जय पार्वती पति जटाटवी प्रभा गले गलम लंबित तुजंग तुंग मालिक टमट 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 टमन्निनाथ भट्ट पर चकार चंड तांडव तनोत नो शिवा शिवा जटा जटा हसम ब्रह्मन लिंप निर्जन विलोल नीच वल्लरी विराजमान मूर्तन दगा 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 चलल ललाट पट्ट पाव किशोर चंद्रशेखर प्रदीप प्रदीप क्षण मंदरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु स्तुति गंध संतत प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष धोरण निरुद्ध दुर्ध रापत क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल पुरत बड़ा मणि प्रभ कदम्ब कुंकुम प्रलिप्त दिग्वधूमुख मदान सिंधु तकोत्तरीय मेतुर मनो विनोद मद्भुत विभर्त भूत भर्तरि सहस्त्र लोक तंत्र शेखलेख शेखर प्रसून धूल धोरणि विदूषरांग पीठ भुजंग राजमाले निबद्ध चाट चूटिक श्रिय चिराय जायत चकोर बंधु शेखर ललाट चक्र चलत धनंजय पुलिंग निपीत पंच सायक नमम निलिंप नायक सुधा मयूख लेख विराजमान शेखर महाकपाल संपद शिरोजटालु मस्तन कराल भाल पट्टिका तगा 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 चल धनंजय आहुतीकट प्रचंड पंच सायक धरा धरेन्द्र नंदन कुचाक चित्र पत्रक प्रकल्प नायक शिल्पनि त्रिलोचने रतिर्व नवीन मेघ मंडल निरुद्ध दुर्ध ईश्वर कुहू निशीत नीतिम प्रबंध बंद कन्नरा निलिंप निर्झरि धरस्तु नोत कत्त सिंधु कलानि घोर बंधुरा श्रेम जगत। गंभीर योग
हो रही थी। और दूसरी ओर प्रकृति अपनी गिलोली के साथ गिलोल क्रिया करती हुई आज प्रकृति का कलकल हसरत ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित हो शीतल शांत सरोवर से यह सोचता सकल के साथ अकेलिया करती हुई भगवान शिव पर शंकर अपनी सात्विक सजीली बाकी झांकी का ये मंजू दिग्दर्शन कराती हुई ये रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी कि सहसा समाधि किसने मेरी हृदय के हृदय वीरा के तारों को झंझट कर दिया। बोलो बोलो कैलाशपति प्लेकर जय जय जगत हो दशहरण का चाकुटा धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरवाओ तू सुझाव तो ये विविध विघ्न व्याधियों से ये व्याधियां बना के भी ये घेरती है मार्ग नाथ रास्ता दिखाओ तो आपके सिवा कौन है मेरा दीननाथ सिवा कौन है मेरा दीननाथ सिवा के सुहाग बिंदु संकट टाऊ तो सिवा के सुहाग बिंदु संकट टाऊ तो ये क्या ये मंगल प्रचलित होता है के फड़क थे जो मंगल से ये हुआ पर्यायी बंदी के फड़क उठे ये कौन कह रहा सामान फिर से धनुष उठाने को हाय कौन कह रहा कानों में और चलो लेकिन नहीं बल है तो मेरी भुजाओं में क्रोध है तो मेरी निगाहों में इस आवानी से अंबर तक दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हूं दिखाई देता ज्ञान और विज्ञान का जीता शांता उदाहरण मैंने इस सकल विश्व की समृद्ध को राम कर श्रीलंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर देता कौन आदेश लंकेश्वर सावधान ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर क्यों भुजाएं आज में चलती है ये अस्त्र है
अस्त्र उठाने को, मानस विचार सुनने, इन शस्त्रों से ये भीषण युद्ध का निमंत्रण कौन ये पठाता है, कौन ये पठाता है? तांडव नर्तनकारी देव सावधान, सावधान, सावधान। हेलो। और आप देख रहे हैं रावण जी की सुंदर भूमिका में हमारे रमन जी त्रिपाठी, जो कि रावण जी का बहुत ही सुंदर अभिनय कर रहे हैं, जिनसे प्रभावित हुए हैं शिवेंद्र प्रताप सिंह यादव, जो कि 101 पुष्पमुद्राओं से उनका स्वागत करते हैं और 101 पुष्पमुद्रा राघवेंद्र प्रताप सिंह यादव श्री रावण जी को भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप करो शिव शंकर, आप करो शिव शंकर। ये जमनम नमरू बाजे कराल, ये नाचे पिशाच बेताल ताल, ये कर्मे ले ले, ये ही कीती रही ताल, फिर शक्ति तल में हो बर बर बर। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर, ये मचाए विश्व में महाप्रलय, सब एक साथ ओपले, दूजे तम्बे सरे सबे। जय क्या बात है बोलना शंकर? आजा मौन क्यों? आप तो हमेशा हमें सदमंत्र दिया करते थे, सद ज्ञान दिया करते थे, सद परामर्श दिया करते थे, सद विचार दिया करते थे, फिर आजा मौन क्यों रात? बोले बोले ना था रावण को लिस्ट कर दो तो रहनाथ, कुछ तो बोलो नाथ, बोलो बोलो नाथ, बोलो गुरचंद मोल गिरजा शंकराज, बोलो गुरचंद मोल गिरजा शंकराज। इधर बातों पर मत नहीं, ये सारे सोल सच्चित है, लड़ते दिखाए संबल दूना, ये सवार सभी कौन प्लेन खान कहता है, ये सारा सड़क बंदी खाने में हमारे बाद, फिर भी दशानन क्यों? किंतु ये क्या देख रहा हूं? देव मार्ग से देव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी उत्तर दिशा के प्रस्थान कर रहे हैं। क्या कारण है नाथ? मुझे कारण विदित कराओ। शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, पिनाकिने नमः, सशेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपाले नमः, कामारे नमः, अंधकासुरसूदनाय नमः, गंगाधराय नमः। विदित हो गया है रचा स्वयंवर, सीरत धजने आधार लक्ष्य
वर्षा करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता इस रावण के उत्कर्षों को। बाहर से देखा करते हैं सब मेरे अत्याचारों को, खड़ियात रचा सिया धज रही को कसर करवाने को, मानवता को नष्ट भ्रष्ट परिशुद्धता फैलाने को। और सावधान, मिथिला तीसर अभियान नहीं चलने दूंगा। अपने चीते कुरायत का मान। प्रेमी भक्तजनों, एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें, बोले जगत गुरु भगवान शंकर की जय। और ये 10 रुपए सल्ले यादव श्री रावण जी की भूमिका में जो हमारे सामने अभिनय कर रहे थे अभी श्री रमन जी त्रिपाठी, उनको भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए लीजिए उनके प्रतिद्वंदी के रूप में हमारे श्री बाणासुर जी के कुशल अभिनेता हमारे आदरणीय श्री जगमोहन सिंह जी चंदेल साहब, जो महानगर कानपुर मंदना से पधारे हैं। आइए सुंदर दर्शन करते हैं श्री बाणासुर जी का। आए रावण बाण, 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 रावण बाण, रावण बाण, रावण बाण, रावण बाण, आए रावण बाण, आए रावण बाण, रावण बाण, रावण बाण। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस समय आपका शक्कर प्लंकर में करता हो पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा के उच्चाटन, ये सहसा के उच्चाटन कुछ मेरी समझ में नहीं आता। क्या रक्त पास्तारण चंडे मुड़वाली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या सोने सोसरा विलक्षणी वसवती वसुंधरा का
कोई बोल रक्त में मग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मांद मांद गज से प्रहित होने वाले पवन प्राण ने छान जाकर उतार के अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को थोमिल तापदान करने की चेष्टा कर रहा है, थोमिल तापदान करने की चेष्टा कर रहा है, या फिर मेरे एक सिहरते हुए संकेत पर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनी आज संपूर्ण भूमंडल में स्वच्छंद चलने का उल्लास कर रही है, स्वच्छंद चलने का उल्लास कर रही है, क्योंकि रात का समय है, बारूद जल सारा है, नक्षत्र मंडल शून्य आकाश में ठेलियां ले रहा, और रात की देवी मां निशा साए 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 की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी निद्रा में वशीभूत किए हुए कि अचानक हे मैं क्या देख रहा हूं, मानस पटल पर श्री लंकेश जी आपकी मुखाकृति अंकित हुई नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन सजावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पड़ रहे हैं। अस्तु नेत्र स्वर्थ हैं, अस्तु नेत्र स्वर्थ हैं, हो रहे आज अंकिल क्यों सिंहासन हो रही है महाप्रलय, यशु करते हो रहा शांत क्या फिर गिरा इस शैतानी बादल, या फिर कोई शिवभक्त हुआ जिसने सवाल लगा दी अटल, जिसने सवाल लगा दी अटल, क्या कहा किसी शिवभक्त का अवतार हुआ जिसने सवाल लगा दी अटल, जिसने सवाल लगा दी अटल। और मेरे स्वर्णंद में ये गौरव का पद कैसा, हे विश्वंभरनाथ, हे दीनानाथ, जय जय चिदाकर से ब्रह्मूर्ति ब्रह्माओं से रोज प्रोत होकर के एक तत्वांग में ये चित्कार क्यों कर रही, बोलो बोलो दीनानाथ, बोलो बोलो करुणाकर। इस सेवक की सुकांति क्रिया की अमरवेल वाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़ियां सुतल लोक के शौत सम्राट श्री बाली के पुत्र युवराज बाण को कस कर देना चाहते हैं, कस कर देना चाहते हैं। हाँ, चित्त के चंचल होता कुछ नहीं समझ में आता है, इस शीतल लोक का दृश्य मुझे अब किंचित बात नहीं भाता है। परीक्षित दैत्येंद्र को अब राम कौम लाता है, अब राम कौम लाता है। हे भोलेनाथ, अब ज्ञात कराओ मेरा मन कब खाता है, मेरा मन कब खाता है। क्योंकि मैंने तो पृथ्वी पर कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा जो बाण को सावधान कर सके। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बल्द में सावधान सावधान सावधान। और किसके मचलते बुझाए रण खेलने को ये मस्तक घूमा जाता है, अस्तो से छनका निकलती मुझे कौन जाता है। कौन कह रहा बाण सावधान, कौन कहता बल्द सावधान सावधान सावधान। सावधान करने वाले में क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, वे महायुद्ध में महाकाल ईश्वर संग्राम है मेरा नाम। हर विश्व विजय करने वाला झुक झुक करता मेरे प्राण। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भरत ने सावधान सावधान सावधान। हर राजनीति मेरी दासी, मैं जीवन का भाग विधाता हूँ। चार का मैं जो जीवन दाता हूँ। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बल्द ने सावधान सावधान सावधान। महायुद्ध के प्रथम चरण में चलो तो यह धरती हिल जाए, वो कारवा सही मेरे इज्जत का इतिहास बदल जाए।
फिर कान कह रहा बार सावधान, फिर कान कहता बल तेरे सावधान सावधान सावधान, मेरे चलने से चले और तारा की तूफान बवंडर सब साथ चले, मैं चलूं दिया मैं चले दसों दिशाएं। फिर कान कह रहा बार सावधान, फिर कान कहता बल तेरे सावधान सावधान सावधान, ये घबराया शहरे ये पुतली खोमी जाती है, मानो प्यास के चक्कर में ये धरा धसकती जाती होने को है क्या महाप्रलय, क्यों अम्बा मांग फटकता है, गुरुदेव कृपा कर बतला दो, क्यों मेरा हृदय धड़कता है, क्यों मेरा हृदय धड़कता है, क्या कराओ भगवान भोलेनाथ क्या करना। वो विदित हो गया, आठों अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री क्षीरध्वज ने अपनी विहोम या कन्या सीता का स्वयंवर ठान रखा है। देशांतर के नेपालों का समागम, धनुष यज्ञ और धनुषनी वेद का प्रस्थापित हो चुका है। वहां क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान जिसने समाप्त किया है, अभी भी अपना अधूरा भेष विजय अभियान, अरे पाखंडी प्रपंची अत्याचारी दुराचारी निशाचर रावण, हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान। लंका के शासक, लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूं, जगवीरों दो आदेश मुझे, मैं अपने शास्त्र उठाता हूं। तुमने ये चौकी लंका को बदनाम देश में कट डाला, उत्तम पुलस्त कुल चादर को निज हाथों गंदा कर डाला, ना जाने कितने नौ पुष्पित तरु 10 माल मशल तुमने डाले, उन मसले अरमानों को आज जगाने आता हूं। लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूं। पूरे न होंगे मनोरथ दशानन तेरे, मिथिला की नागरी न आरती सजावेगी, बाण के समूह से भेद मस्तक तेरो अभिलाषा तेरी शेष न रह पाएगी। चाहता है देश में यशकीर्त ध्वज फहराने को, यशकीर्त ध्वज तेरी फहराने न पावेगी। मिथिला की भूमि नहीं, मिथिला की भूमि में तो पावन पुनीत कार्य चल रहा है, इसलिए मिथिला की भूमि नहीं कोई और भूमि बनेगी रणभूमि। आज जानकी तेरे गले में नवर माला पहनावेगी। अष्ट मेरे राज की रक्षा करे देवियों, रक्षा करना। मैं पवित्र सुतल लोक से मिथिला प्रस्थान कर रहा हूं। एक बार उपस्थित भक्त जरूर प्रेम से बोलो, ओ श्री शंकर भगवान की। हेलो, आप अभी देख रहे थे श्री बाणासुर जी की भूमिका में हमारे जगमोहन सिंह चंदेल जी, जो कि मंधना कानपुर महानगर से पधारे हुए हैं, और ये 100 पुष्प मुद्राएं शिवेंद्र प्रताप सिंह जादौन हमारे बाणासुर जी को प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। मिथिला के सुसेवक कहे महाराज, जाकर के श्री योगराज को सूचित करो कि मिथिला में श्री वल के पुत्र युवराज बाण का आगमन हुआ है। मेरे आगमन का संदेश अपने महाराज तक पहुंचाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, श्री बाणासुर जी का आगमन मिथिला में हुआ है, आपसे मिलने के इच्छुक। श्री बाणासुर जी का पधार हमारी मिथिला में। जाओ, तुम अन्नकार देखो, हम मिलते हैं कि स्वागत हो। श्री वीरभर बाण कला की विशद विशारद, धर्म के धरणी, धैर्य ध्वजाधारी वीर, प्रिय प्रेम के पयोधि, मानवता की प्रतीक एवं कर्णधार गुरुभ्रात श्री बलिसुत श्री बाणासुर जी। जय जय श्री भोलेनाथ की जय जय श्री भोलेनाथ। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ,
ध्यान, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि के 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री शिरोधज जय जय श्री शंकर भगवान की आगत का स्वागत करना हमारा ही नहीं हमारे पूर्वजों का परम कर्तव्य रहा है और उसी आधार पर मैं अपने श्रद्धा की शब्द सुमन समर्पित कर रहा हूं। विश्वास करता हूं कि आप स्वीकारें। कहे स्वीकारें स्वीकारें कि स्वागत है प्रिय बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागत है प्रिय बाण तुम्हारा। लेकिन इतने में अंतःकरण को सांत्वना नहीं मिल रही। चाहता हूं आओ आओ सुहृद बंधुवर और गले मिले हम हर साकर। और देखो ना यह रूप रूप पुलकाए मानो इस में प्रांगण में आकर तो अंग अंग में और 9 तरंग में वो भरे लाई उमंग धारा। अहो गुरु भ्रात बली नंदन यह स्वागत बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागती बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागत बंधु तुम्हारा। शिष्टाचार के शुद्धांश गौरव गणेशाध योग के प्रखर धन हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से। चारुता में चारु हो गया। तभी तो देखो मेरे प्रत्येक रोम से ओम ओम निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं विभूषित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। विशेष रूप से आपकी वाणी से बहुत प्रभावित हूं। वाणी बहुत प्रिय है। मन करता है कि वाणी रूपी सागर में मैं तब तक गोते लगाता रहूं जब तक हमें वाणी की था न मिल जाए। तभी तो वाणी के संदर्भ में कहे गए विद्वानों के मत हमें याद आ गए। उन्हीं विद्वानों में से विद्वान ने कहा है कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता। वेदना यदि हृदय में न होती, योगी वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती, या ये कह दूं कि प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। सुना है बेटी का विवाह है, सत्य ही सुना है। बेटी का विवाह है। सहयोग की भावना से मैं उपस्थित हूं। मेरे लिए कोई आदेश हो त्वरित पारित करो। आदेश क्या निवेदन करना चाहता हूं। यदि आप सहयोग करना चाहें तो मैं चाहता हूं यहाँ की व्यवस्था आप संभालें और आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। यदि कोई उत्पात मचावे उसको आपको देखना है, लेकिन ऐसे नहीं। आए प्रियात्मन स्वर्ण मंच पर बैठ कर और निरखें आप समाज। अब मैं जाकर गुरु बंधु अबो और देखूं दूजा काज। आप यहाँ पर बैठ करके यहाँ की व्यवस्था देखें। हम अन्य व्यवस्थाओं में व्यवस्थित हो रहे हैं। जिस विश्वास के साथ आपने आज के इस आयोजन की व्यवस्था मुझे सौंपी है, उस विश्वास का विश्वास पात्र बनने का मैं सफल प्रयास करूंगा। छाया आप निश्चित।
और उसी समय रावण जी का भी आगमन मिथिला में होता है। अब रावण जी और जनक जी का मिलन दृश्य प्रस्तुत। मिथिला के कुशल प्रहरी कहे महाराज, जाओ प्रहरी कहो चनक चंचाए रंगमणि में बलि गेऊ दर्शन मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज दक्षिण के गौरव पौलस्त कुलभूषण रावण जी का आगमन मिथिलांतर्गत हो चुका है, आपसे मिलना चाहते हैं। श्री रावण जी के पदार्थ, चलो मिलते हैं उनके स्वागतार्थ। कंचन नगरी की विमल दिवाकर, भूतेश्वर के परम उपासक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी, अशोक वाट का बिहारी, रक्त संस्कृत की पालक, मैया कैकसी की गोद को सफल बनाने वाले श्री रावण जी, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ की। सोचने लगा यदि रावण भी ज्ञानी तो आप क्या है? रावण ज्ञानी है तो आप क्या है? देखिए, हमारी दृष्टि में तो आप ज्ञानी हैं और अब तो कुछ नहीं है, हम तो सेवक के रूप में हैं आपके इस समय समझ। तो तुम्हारे संबंध में ज्ञानी कहा गया, कहीं रावण के संबंध में भी ज्ञानी कहा गया? अब ये लोगों की दृष्टि है, हम लोगों की दृष्टि में ज्ञानी। अगर लोगों की दृष्टि, आप लोगों की दृष्टि रावण के संबंध में जो है, तो क्या तुम उससे पृथक मानते हो रावण को? नहीं नहीं, हमारी दृष्टि में आप ज्ञानी हैं। ज्ञान, ज्ञान की परिभाषा जानते हो क्या? ज्ञानी कहते किसे? अरे ज्ञान जो संसार से अज्ञानता को मिटा दे वही ज्ञानी। नहीं, चैतन्य के आलोक के बोध का नाम ज्ञान है, और जिसे चैतन्य के आलोक के बोध का नाम ज्ञान है। उस चैतन्य के आलोक का बोध, और जिसे ये बोध हो वो ज्ञानी। अब जरा सोचो, रावण कहाँ है, कहाँ? रावण को तो सब कुछ बोध है। रावण को जो आप कह रहे हैं कि चैतन्य के आलोक का जिसको ज्ञान होता है, लेकिन हमने जो कहा जो समाज में प्रकाश फैला दी, जिसके अंदर चैतन्य के आलोक का बोध हो जाएगा, वो किसी प्राणी मात्र में अंतर समझेगा ही नहीं। चैतन्य के आलोक का बोध जिसको हो जाएगा, वो प्राणी में समन्वय की भावना देखेगा, सब में आत्मवत् सर्वभूतेश देखेगा। किससे बांधू बैर जगत में कोई नहीं पराया, ऐसी सोच रखे। अरे आप जाओ, रुको रुको, कहेंगे। हाँ कहेंगे। आप कहते हैं कि जिसको ये बोध हो जाएगा वो किसी से बैर नहीं रखेगा। हम तो कहते हैं कि आपको बोध है, लेकिन फिर भी आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोध होने के बाद भी कभी कभी बैर किया करता है। बोध होने के बाद बैर नहीं होता है। जैसे आपके हृदय में शक्ति का निवास है, बोध है आपको, जाके हृदय बस अमुक माने बस, तो जिसके हृदय में शक्ति का निवास हो, शक्ति कब और ब्रह्म, ये कब है? शक्ति का निवास है कब? नहीं, अभी वो स्थिति नहीं आई। नहीं है नहीं, इसको लेकिन सुधारो, है। सुधारो उसको। नहीं, अभी वो स्थिति नहीं आई, वो जब आ जाएगी तो बात दूसरी हो। नहीं तो इसके पहले नहीं हुआ। कीन विविध तब तीनों भाई ब्रह्म गुरुसो पर न जाई, ये तपस्या किया तो किस वजह से किया? तपस्या जितने भी राक्षस, जितने भी दैत्य, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने तपस्या की, जितने भी जिब्रत्तासुर ने तपस्या की, जितने भी तारक असुर तपस्या
तपस्या की तो क्या तपस्या करने वाले के अंदर आत्मवत सर्वभूतेश का बोध हो जाता? अगर चाहे तो बोध हो जाता है। चाहे सही नहीं, फिर चाहेगा। अब जहां यात्रा कराओ, बात को फंस गई तो फंस गई। अब तो भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश, क्या हो गया है इन सनातन धर्मावलंबियों को? क्या हो गया? गुरु अवमानना का बीड़ा उठा रखा, गुरु अवमानना का बीड़ा उठा रखा है इन सनातन धर्मावलंबियों। गुरु अवमानना का बीड़ा उठा रखा है इन सनातन धर्मावलंबी। राजा जनक भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अरे ये मिथिला, ये निमिवंश, इसकी जहां से शुरुआत गुरु अवमानना का बीज का प्रादुर्भाव, गुरु अवमानना के बीज का प्रादुर्भाव वहीं से आज तक गुरु अवमानना का विश्व में इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। अवमानना का इससे बड़ा विश्व में उदाहरण नहीं मिलेगा जो निमिवंश ने किया। इस वंश की शुरुआत में जो निमि द्वारा किया गया, तो निमि ने किया क्या? वशिष्ठ ने निमि को स्थापित किया। वशिष्ठ ने निमि को स्थापित किया तो निमि ने वशिष्ठ को स्थापित कर दिया। गुरु ने शिष्य को स्थापित किया तो शिष्य ने गुरु को स्थापित कर दिया। क्या मतलब है? यदि एक पिता अपने पुत्र के गाल पर एक थप्पड़ मार दे तो क्या पुत्र का भी नैतिक कर्तव्य है कि पिता के गाल पर? गुरु ने शिष्य को स्थापित किया, तुम्हारा शरीर गिर जाए तो शिष्य ने भी, निमि ने भी वशिष्ठ को स्थापित किया, तुम्हारा शरीर गिर जाए। ठीक, उन्होंने गाल पे तो अरे हाँ याद आया। अरे ये सनातन धर्म की जहां से शुरुआत उदय राजेंद्र, जहां से सनातन धर्म की शुरुआत है, उदय राजेंद्र अपने गुरु को विवश कर देता है देवलोक छोड़ने के लिए। देवगुरु बृहस्पति विवश कर देता है देवलोक छोड़ने के लिए। पुनः देवगुरु पद पर विश्व रूप को प्रतिष्ठित किया जाता है।
के लिए विवश। ये लोग बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, बातें बहुत अच्छी। क्या कहते हैं? या तन विष की बेलरी। क्या बातें! या तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान, और शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता। अर्थात अपना शीश देने से अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु मिल जाए। और ये देवराज इंद्र कर क्या रहा है? गुरु का शीशे काटे दे रहा है। बढ़िया, तब बढ़िया कहते हैं और तब बढ़िया करते हैं। बस अब तो मैं कहने के लिए भी बस हूं कि घर जाए तो खूब, पर बरसे ना एक कर जाए तो खूब, पर बरसे ना एक बूंद। ये कोरा अभिमान इन मेघों में है। यहां जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया। ये गरल और गुमान इन मर्दों में है। मिथिला समाज के मध्य सम्मानित दशानंद जी का शुभागमन, शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा अभिवादन के तदुपरांत समाज में श्री रावण जी का एक उद्बोधन, और उद्बोधन में इन्होंने मूल रूप से सनातन धर्मावलंबियों को आधार बनाया। प्रथम प्रस्तुति में आपने कहा कि ये सनातन धर्मावलंबियों ने तो गुर अवहेलना का बीड़ा उठा रखा है। प्रथम श्रृंखला में वार्ता की प्रथम श्रृंखला में आया कि ये राजा जनक देवादिदेव भगवान भूत भावन शंकर के धनुष के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दूसरा वक्तव्य आया श्री रावण जी का कि जहां से इस वंश की शुरुआत हुई है, अर्थात निवि वंश के द्वारा तो विश्व का एक ऐसा कृत्य किया गया जो अब तक किसी ने नहीं किया। माने उन्होंने अपने गुरु को ही श्रापित कर दिया। तीसरे वक्तव्य में आपने अपना विषय रखा कि जहां से सनातन धर्म का जन्म हुआ है, अर्थात देवों के देवराज इंद्र के द्वारा अपने गुरु बृहस्पति देव को देवलोक छोड़ने के लिए विवश कर देते। और चौथा वक्तव्य इनका बड़ा महत्वपूर्ण आया, जिसमें इन्होंने पुनरावृत्ति देवलोक पर की और देवलोक के राजा पर की। वो देवराज इंद्र अपने गुरु का शीश ही काट देता है, जबकि सनातन धर्मावलंबी संकेत भी था हमारी तरफ, माने हमारा मतलब सनातन धर्म की। कहते क्या है? ये तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता करा। लेकिन ये करते क्या है? शीश देने से गुरु प्राप्त करना सस्ता होता है, लेकिन ये इस गुरु का ही शीश लेते। इस विषय को बड़ा ही गंभीरता के साथ लेते हुए श्री रावण जी ने चोट की है। हम इसी को आधार बनावे। क्यों? क्योंकि अगर इनके हम चारों विषयों पर अपना वक्तव्य अगर प्रस्तुत करेंगे क्रमशः, तो मुझे लगता है कि वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो इन्होंने अंतिम विषय लिया है, क्योंकि इस पर उन्होंने ज्यादा चोट की है, तो इसी विषय को मैं पहले आधार बनाता हूं और क्रमशः अवसर आएगा तो सारे विषयों पर क्रमशः चिंतन प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन उसके पहले आए हुए आगंतुक का स्वागत और सम्मान करना यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी सभ्यता है, यह हमारे संस्कार हैं। यही हमको अब तक सीखने को मिला है। अब फिर आने वाला व्यक्तित्व कैसा है तो मैंने जाना है आपके संदर्भ में कि रावण नाम वीरवर बंडा, रावण नाम के प्रचंड श्रेष्ठ वीर आए हुए हैं।
मैंने वीरों की कोट की ओर जब ध्यान केंद्रित किया तो वीरों की योद्धाओं की 4 कोटियां हैं, भट्ट, सुभट, उद्भट, महाभट्ट। भट्ट, द्वितीय क्रम में उद्भट, तृतीय क्रम में सुभट, चौथे क्रम में महाभट्ट। माने महाभट्ट जो कोटि है ये अंतिम योद्धा की कोटि है। आप महाभट्ट कोट के योद्धा हैं। हमारा भी ध्यान ग्रंथ की ओर पहुंचा। ग्रंथकार ने हमें भी आपके शब्दकोट में ला करके खड़ा किया। रावण बाण महाभट्ट, शास्त्र का सहारा मैं लेने के लिए विवश हो गया आपके स्वागत और सम्मान के लिए, क्योंकि शास्त्र ने हमें आपको बराबरी दी है। शास्त्र कहते हैं एक व्यक्ति को दूसरे वीर की पूजा करनी, वीर वीरेन पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। इसी सिद्धांत का पालन करता हूं। एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। मेरी बुआ रत्नमाला, मेरी बुआ रत्नमाला की बेटी वज्रज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है। इस कारण आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं, तो हमें आपका स्वागत और सम्मान करना ही चाहिए। और इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए मिथिला की पावन भूमि पर आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन है। स्वीकार कर वंदन है, शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित दशानंद जी, कहे मैंने आपके वक्तव्य को सुना, अच्छा लगा, विचार करने लगा। अब विचार करते करते मन में एक प्रश्न का जन्म हो गया। और प्रश्न का जन्म बड़ा ही समास में प्रश्न है हमारा कि आप ये जानते हैं कि इंद्र ने अपने गुरु का शीश काट दिया था, अपने गुरु विश्वरूप का शीश काट दिया था। तो आप ये भी जानते होंगे कि शीश क्यों काट दिया गया था। और अगर ये जानते हैं तो फिर आपके द्वारा इंद्र पर ये चोट क्यों की गई। अल्प विराम के साथ मैं चाहता हूं आपको, हम सब जाना था, लेकिन हम एक बात जो जरूर जाना था कि गुरु के दोषों को देखने का अधिकार क्या शिष्य को है। ये बात तो आप लोग खुद सोचो, उत्तर करो। क्या शिष्य गुरु के दोष देखेगा? क्या पुत्र पिता के दोष देखेगा? क्या पुत्र मां के दोष देखेगा? अल्प विराम। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कहा क्या शिष्य गुरु के दोष देखेगा? क्या पुत्र अपने पिता का दोष देखेगा? क्या पुत्र अपनी माता का दोष देखेगा? ना यहाँ पर शिष्य ने गुरु का दोष देखा, ना पुत्र ने पिता का दोष देखा, ना पुत्र ने माता का दोष देखा। एक राजा ने राज्य के हित में गुरु के द्वारा किए जा रहे देवदेश द्रोह को देखा, इस कारण गुरु का वध कर दिया। और शास्त्र कहते भी हैं कूट शासन कर्तस्य, शास्त्र कहते हैं कूट शासन कर्तस्य प्रकृति नाम चादुष्कान, स्त्री बालक ब्रह्म हंताए पिठ से विकिस्ता। यद्यपि ब्राह्मण बालक और स्त्री की हत्या करना अपराध है, कोट अपराध है, पाप है, लेकिन आगे लिख दिया हंताए पिठ से विकिस्ता। अगर ये शत्रु की मदद कर रहे हैं तो इन्हें मार देना चाहिए। और विष्णु रूप यही काम कर रहे थे कि देवताओं के शत्रु दैत्यों की मदद कर रहे थे। इस कारण राजा ने दोष देखा, और राजा का नैतिक कर्तव्य है कि प्रजा के पालन के लिए चाहे गुरु हो चाहे जो भी हो उसका वध कर देना चाहिए। मैं एक शब्द के साथ जोड़ रहा हूं, राष्ट्रद्रोही का शीश कुचल देना हिंसा नहीं अहिंसा है। अल्प विराम के साथ अब मैं चाहता हूं, पहले तो यह है थोड़ा गड़बड़ कर दी, राष्ट्रद्रोही का तो ना, पापी का शीश कुचल देना ये हिंसा नहीं अहिंसा है। और पूरा ये है अत्याचारी के चरणों में झुक जाना भारी हिंसा है। और पापी का शीश कुछ अपने मतलब कचोड़ ली, राष्ट्रद्रोही का शीश कुचल देना ये बढ़िया, जबरदस्ती जोड़ घटा देते हो। एक बात, दूसरी बात, आपने कहा
कूट शासन करतस। कूट शासन माने छल से शासन करने वाला, उसको मार देना चाहिए। इंद्र से बड़ा छल से शासन करने वाला कोई नहीं। पहले इंद्र के मार दो चाहिए, किसी ने मारा तो उन्हीं सनातन धर्मी दिन भर स्वस्तिना इंद्रो पढ़ा था। जो छल से, भाई नियमावली अगर ये है कि छल से शासन करने वाले को मार देना चाहिए, तो इंद्र से ज्यादा छल से शासन किसी ने नहीं किया। छल से तुम्हारे पिता को मारा, छल से तुम्हारे बाबा को मारा, सब छल है। छल से अंधक को मारा, छल है। खाली छल से शासन नहीं की, जीवन में देखे छले घुसोरो। छल से दिव्य के गर्भ में घुस करके गर्भ के 7 टुकड़े किए, 7 गर्भ के। गलत तो नहीं? 7 के फिर 7 दिव्य के छल से घुसे थे गर्भ में घुस के, इससे ज्यादा हो नहीं सकता छल। जिसका ये जीवन हो तो पहले इंद्र को मार देना चाहिए। खाली गुरु ही निरीह मिले हैं, उन्हें मार देना चाहिए। क्या कह रहे थे? जो शत्रु की मदद कर रहा, जरा देखे, या तो वो सनातन नहीं है। अगर शत्रु देख रहा है तो सनातन नहीं, क्योंकि सनातन नियमावली ये है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, ये सनातन है। ये है सनातन। क्या है सनातन? आत्मवत मातृवत परदारेश परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेष यस्पस्सा पंडिता। जो ये सोच रखे वो सनातन है। तो वो कर क्या रहे थे? कह रहे दैत्यों की मदद कर रहे थे। तो क्या देवराज इंद्र की सीमा रेखा सीमित हो गई? देखें, नया दर्शन है। क्या देवराज इंद्र की सीमा रेखा सीमित हो गई? तो ये अनुचित लिख के दिया गया, दैवाधीनम जगत सर्वम। संसार देवताओं के अधीन है, तो दैत्यों को वो भोजन करा रहे तो अनुचित क्या कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, जिस समय विश्वरूप को देवगुरु पद पर प्रतिष्ठित किया गया तो उनकी मां ने कहा, पुत्र विश्वरूप, तुम्हारा देवताओं के साथ साथ दैत्यों पर भी उतना ही अधिकार है जितना देवताओं पर, क्योंकि विश्वरूप की मां दैत्य कन्या थी। मां के आदेश का पालन किया गया तो नियमावली है, और ये सनातन नियमावली है, रावण के आने की नहीं है। नियमावली कहां की है? सनातन। क्या 10 उपाध्याय बराबर 1 आचार्य, ये सनातन नियमावली है। 10 हम सब नियमावली बता रहे हैं। 10 उपाध्याय बराबर 1 आचार्य, 100 आचार्य बराबर 1 पिता, और 1000 पिता की आज्ञा बराबर 1 माता की आज्ञा। काहे? माता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो गड़बड़ का कर रहे हैं? अल्प विराम। चलिए, बढ़िया बढ़िया। आपने कहा कि कूट शासन कर्तव्य, जहां से आपने प्रारंभ किया वहीं से क्रमशः जरा ले ले आपके विचार।
कूट शासन कर्तस्य माने छल से शासन करना। क्या ये जितने कृत्य आपने बताए इंद्र के, क्या ये शासन के अंतर्गत है? भाई वो राजा कहां का था? देवलोक का। क्या देवलोक में ये उसने कृत्य किए हैं? फिर या तो समझ नहीं पा रहे कि शासन किसे कहते हैं और शासक किसे कहते हैं, या तो फिर ये नहीं समझ पा रहे आप, और समझ पा रहे हैं तो जानबूझ करके आप हमें भ्रमित और समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई शासन का मतलब है शासक के द्वारा अपने राज्य में शासन करना, और अगर उस राज्य में शासन करते हुए उसने ये छल किए हैं तो कूट शासन कर्तव्य के अंतर्गत है। और अगर उसने राज्य के विस्तार के लिए छल किया है तो ये छल नहीं है, इसे तो फिर राजनीति में कूट राजनीति कही जाए, इसे फिर छल थोड़ा कहा जाए। शत्रु पर विजय प्राप्त करना किसी भी प्रकार से ये फिर छल नहीं है। सत्य को पराजित करना ये राजनीति है, कूटनीति है। किसी भी प्रकार से इन प्रकार शत्रु पर विजय प्राप्त की जाए, ये कूटनीति होगी, शासन के अंतर्गत नहीं आती। शासन का परिच्छेद होता है कि शासक का अधिकार जितने क्षेत्र में है उतने क्षेत्र में अगर वो कूट शासन कर रहा है तो फिर ये सिद्धांत लागू होता है। इस कारण उसके द्वारा जितने भी ये कृत्य किए गए अपने राज्य के विस्तार के लिए किए गए। आपने आरोप लगाया कि तुम्हारे पिता के साथ छल हुआ, तुम्हारे बाबा के साथ छल किया गया, तो क्यों किया गया? स्वर्ग लोक के विस्तार के लिए, माने संपूर्ण विश्व में देवता राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसके लिए। भाई शासन करते हुए कृत्य नहीं हुआ। शासक का तो काम ही है, जैसे आपके द्वारा भी वही सिद्धांत है कि आप भी अपने राज्य के विस्तार के लिए तमाम से ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो कार्य करने योग्य नहीं वो भी कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आपको अभी तक किसी के द्वारा मारा गया? केवल यही कारण है कि आप राज्य विस्तार के लिए कर रहे हैं। इसी कारण आपका किसी ने अभी तक वध नहीं किया है। जिस दिन राज्य विस्तार के बाहर आप वार्ताकार करेंगे तब आपके लिए समस्या खड़ी होगी। चलिए दूसरी बात, मैं एक सूत्र से हमने जोड़ा, अपने उसे बड़ी चतुराई से काटा, बड़ी प्रमुखता के साथ काटा। मैं एक सूत्र से फिर जोड़ रहा हूं आपको, और शास्त्र सम्मत बिल्कुल सूत्र है। मैं इधर उधर की बात नहीं लाऊंगा, चलता हुआ बात नहीं करूंगा। मित्रो वा बांधवा, मित्रो वा बांधवा अपि पिता यदि वा गुरु प्रजा पालन बिगड़ाए, प्रजा पालन बिगड़ाए हंताए शत्रुव्रता। पिता हो या गुरु, मित्र हो या बांधो, चाहे मित्र हो चाहे बंधु बांधो हो, पिता हो अथवा गुरु हो, अगर ये प्रजा पालन बिगड़ाए, अगर ये प्रजा पालन में विघ्न डाल रहे हैं, हंताए शत्रुव्रता, इन्हें मार देना ही शुभ माना गया है, इन्हें मार देना ही उचित कहा गया है। अगर प्रजा पालन में विघ्न डाल रहे हैं, और यहाँ पर विश्व रूप के द्वारा जैसा आपने रखा, यहाँ विश्व रूप के द्वारा प्रजा पालन में ही विघ्न डाला जा रहा था, इस कारण राजा के द्वारा अपने गुरु पद पर प्रतिष्ठित विश्व रूप का भी शीश काट दिया गया। आपने कहा कि ये तो तुमने अपने मन से बनाया। क्या बनाया? हमने कहा था पापी, आपने कहा पापी का शीश कुचल देना हिंसा नहीं अहिंसा है। हमने कहा था राष्ट्रद्रोही का शीश कुचल देना हिंसा नहीं अहिंसा है। राष्ट्र तो क्या पाप की कोट में नहीं है? भाई राष्ट्र तो क्या पाप करना नहीं है? क्या ये पाप की परिभाषा से बाहर हो गया राष्ट्रद्रोह? राष्ट्रद्रोही भी तो पापी ही कहलाएगा। अत्याचारी के सामने शीश झुकाना, क्या राष्ट्रद्रोह करने वाला अत्याचारी नहीं है? वो भी तो अत्याचारी ही है, क्योंकि राष्ट्रद्रोह करना भी पाप की ही कोटि में है, क्योंकि उसने राष्ट्र के विरोध में कार्य किया, इस कारण उसने पाप किया है। तो इसमें हमने कुछ नई बात थोड़ी जोड़ी थी, शब्दों का केवल चयन था। आपने अपने दृष्टि से शब्दों का चयन किया, मैंने अपने दृष्टि से शब्दों का चयन किया। एक विषय आपने बड़ा जोर देकर के रखा कि विश्वरूप सनातन धर्मावलंबी क्या
विश्वरूप इसमें अनुचित क्या कर रहे थे? माता के आदेश का पालन कर रहे थे। माता का आदेश, उदाहरण आपने दिया, क्या दिया कि 10 उपाध्याय बराबर एक आचार्य, 100 आचार्य बराबर एक पिता, और 1000 पिता के आदेश के बराबर एक माता का आदेश। तो वो अपनी माता के आदेश का पालन कर रहे थे। बिल्कुल ठीक, वो अपनी माँ के आदेश का पालन करे, ये अनुचित नहीं है। लेकिन अगर क्या मेरी माता कह दे कि राष्ट्र के प्रति द्रोह करो जाकर के, अगर मेरी माता कह दे कि राष्ट्रद्रोही तुम बन जाओ, अगर मेरी माता कह दे कि अपने राष्ट्र के शत्रु की मदद करो, तो क्या व्यक्ति को अपने राष्ट्र की शत्रु की मदद करना चाहिए? और अगर उसने माता के आदेश का पालन किया है तो निश्चित रूप से उसने अपराध का कार्य किया है, अपराध की कोड में आता है। इस कारण राजा का नैतिक धर्म है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, प्रजा पालन के लिए सारे संबंधों को दंडग्राण करते हुए उसे गुरु का भी शीश काटना पड़े तो एक बार नहीं 100 बार ऐसे गुरु का शीश काट देना चाहिए। तभी तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है। और एक उदाहरण से मैं जोड़ रहा हूं, अगर माता, मैं छोड़ रहा हूं, अगर माता के आदेश का इतना बड़ा महत्व है तो 1000 पिता के आदेश के बराबर एक माता का आदेश, तो 1000वें पिता का भाग कितना हो गया? माता का 1000वां। तो परशुराम जी ने तो 1000वें भाग की बात मानी और 1000 भाग वाली माता का शीश काट दिया। अल्प विराम के साथ अब मैं छोड़ रहा हूं आपको। हेलो, आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद श्री रावण जी और बाणासुर जी का। और ये 50 रुपए राम मोहन सिंह राठौर और ये 101 पुष्प मुद्राएं शिवेंद्र प्रताप सिंह जादौन पुत्र स्वर्गीय श्री महेंद्र पाल सिंह जादौन अध्यापक जनक अभिनेता हमारे रावण जी और बाणासुर जी को भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहीं से शुरू हो रहे हैं। और ये 200 रुपए श्री नरेंद्र पाल सिंह जादौन पूर्व विधायक कालपे हमारे दोनों कलाकारों को भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम यहीं से शुरू हो रहे हैं कि परशुराम द्वारा, अच्छा ये कौन है? इस सनातन धर्मावलंबी है और ये नियमावली सनातन धर्म की है। हम इसमें कुछ कहेंगे नहीं, हम इसमें सफाई हम क्यों दें? ये आपने सनातन धर्म के तरफ खड़े होकर के सनातन धर्म पर उंगली उठाई है। कि बच्चा आप किसका ले रहे थे? सनातन धर्म का। और उंगली किस पर उठा रहे हो? सनातन धर्म पर। ये आपका विषय, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारी अगर नियमावली अनुचित हो तो बताओ। एक बात। दूसरी बात, आपने बड़ा एक जोर दिया, विषय सबसे ज्यादा जो कष्टदायी रहा वो ये है, आपने कह दिया कि छल से शासन करना। या तो आप शासन माने नहीं जानते, बढ़िया एक शब्द प्रयोग कर दिया, शासन माने नहीं जानते हो या शासन के विषय में नहीं जानते हो। अच्छा, छल से शासन करना क्या है? शत्रु पर विजय पाना छल से, और एक होता है रण से। दो विषय हैं। जबरदस्ती बात को घुमाओ, ऐसे बात को इतना घुमाओ जितने में घूम जाए, जबरदस्ती नौका मोड़ के खड़ा कर दो। छल से शत्रु को जीतना क्या? किसके गर्भ में प्रवेश करना? राज्य का विस्तार है। किसी के गर्भ में प्रवेश करना ये राज्य का विस्तार है। सार गर्भित हो, हाँ ये ठीक है कि अगर शत्रु की पक्ष की कोई मदद कर रहा हो उसे मार देना चाहिए, बात ठीक है।
कहे तो हम नहीं जानते थे, तुम जानत रहो, तो शुक्राचार्य को मार देते, क्योंकि वो भी शत्रु की मदद कर रहे थे। शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच को शिक्षा दे रहे थे। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच को शिक्षा दे रहे थे। मार देना चाहिए, क्योंकि सत्य पक्ष की मदद कर रहे थे। अच्छा, उनको नहीं मारा, अपने घर में हम कुछ नहीं करेंगे, खाली दूसरे। आजकल यही समस्या, हम पुत्र राष्ट्र भक्त चाहते, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के। राष्ट्र भक्त चाहते, सीमा पर अपने प्राणों को सर्जन करने वाला पुत्र चाहते, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के। यही गड़बड़। आप दूसरे के यहां तो ये बात देख रहे हो कि अगर वो शत्रु की मदद कर रहा हो तो गुरु को मार देना चाहिए। आपके संज्ञान में आ जाए तो गुरु को मार देना चाहिए। तो फिर शुक्राचार्य को मार देना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच को वो संजीवनी की शिक्षा दे रहे। मार देना चाहिए, लेकिन उसको नहीं, खाली दूसरे के यहां ये शिक्षा दी जा रही। अल्प विराम। चलिए बढ़िया। अपने क्रम में जरा एक शब्द पर विश्लेषण करना कि शासन से शासक है कि शासक से शासक। अगर इसका विश्लेषण अपने क्रम में करेंगे तो आपको फिर उत्तर मिल जाएगा। शासन से शासक होता है कि शासक से शासक होता है? आपने कहा कि देवताओं के अधीन तो ये जगत है, तब तो फिर आप भी देवताओं के अधीन होंगे। फिर हमारे पैरी विभुत स्वरूप था क्यों? बोलने में भी आपके नहीं ध्यान दे रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मैंने इतना खो जाओगे बोलने में कि यह सीमा का उल्लंघन कर जाओगे। भाई, आप अगर कहते हैं कि देवताओं के अधीन जगत है, ये जगत देवताओं के अधीन है, तो क्या तुम जगत के बाहर हो? तो फिर तुम क्यों नहीं देवताओं के अधीन हो? तो फिर तुम क्यों कहते हो हमारे पैरी विभुत स्वरूप था, देवता लोग हमारे विरोधी है? फिर क्यों कहते हो? तुम क्यों नहीं राजा इंद्र की अधीनता को स्वीकार करते हो? सहजता से स्वीकार करो, उसके अधीन रहो। कहना और करना रावण जी बहुत सरल है, कहना बहुत सरल है, उसे निभाना बहुत कठिन है। ये देवताओं, एक भी उदाहरण विश्व का कोई दे देना जिसमें इंद्र को विश्व का सम्राट कहा गया हो। और मैं तुमको तुम्हारे लिए उदाहरण दे रहा हूं। तुम्हारे लिए कहा गया भुजबल विश्व वस्त्र राखेश को न सुतन मंडली कमही रावण राज करे निज। तो तुम्हारा भी तो अधिपत्य फिर दूसरे पर हो गया, तो तुम कैसे देवताओं के अधीन हो गए? मैंने इतना बोलने में अपने क्रम को इतना मजबूत करना चाहोगे कि धरातल ही छोड़ दोगे। मानते हैं कि विपक्ष पर वार करने चाहिए, लेकिन इतना बड़ा वार नहीं करना चाहिए कि हमारा ये धरातल छूट जाए। आप अपना धरातल छोड़ करके वार कर रहे हैं। और अगर इंद्र के अधीन ये विश्व है, तो इंद्र के आधीनता को आप भी सहज स्वीकार कर लो। मैं अभी से यहीं से अपनी बात को विराम दे करके आपको नमन करते हुए समाज को छोड़ करके चला जाऊंगा। स्वीकार करोगे इंद्र की अधीनता? अगर इंद्र की अधीनता स्वीकार कर लो तो मैं सहज दोनों हाथ उठा के तुम्हारी बात को स्वीकार करके समाज छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं स्वीकार करोगे, क्योंकि चिल्ला चिल्ला करके कहते हो हमरे बहरी विभुत स्वरूप था, जिनका मरण एक विधि होई, तुझ भोजन मग भोम सराधा, जिनमें जाई करो तुम बाधा, अछुदाहीन बलहीन सहजे मिली है आए, मारियों की छाड़ियों। यहां तक प्लान बना लिया, योजना आपने बना ली कि मारियों की छाड़ियों, यहां तक की योजना बना ली। वही देवता छुदाहीन बलहीन, बेचारे बलहीन छुदा भूखे प्यासे हमसे मिलेंगे आके, तो मैं उन्हें मारूंगा अथवा छोड़ दूंगा। काहे? तुम उनके अधीन हो, तुम योजना बनाओगे मारने और छोड़ने की। अगर योजना बना रहे हो, इससे स्पष्ट होता है कि तुम उनके अधीन नहीं हो। इस वजह से मैंने कहा था कि वहां पर शासन के विस्तार के लिए कृत्य किए जा रहे हैं, ना कि देवताओं के प्रति। शासन उनका क्या है? देवलोक, देवलोक के शासक हैं वो। अगर
देवताओं में कोई कूट शासन वो फैला रहे हैं तो कूट शासन कहलाएगा। देवताओं के पालन के लिए अगर कोई कूट शासन कर रहे हैं, छल से शासन कर रहे हैं देवताओं को, तो वो छल। अब एक हमला इतना बड़ी चोट कर दी, बड़ी तैयारी से बड़ी तैयारी से बोले कल फिर तुम्हें शुक्राचार्य को मार देना चाहिए। हाँ बिल्कुल मार देना चाहिए। अगर हमने उदाहरण प्रस्तुत किया था कि शत्रुपति की मदद करना, ईमानदारी से बताना, तुमने बहुत चतुराई से ढाल लगा के अपनी वार्ता प्रस्तुत की है। तुमने कहा शुक्राचार्य जी के द्वारा बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शिक्षा दी जा रही थी, बस ये ढाल आपने लगा ली, शिक्षा दी नहीं जा रही थी। ईमानदारी तो ये है कि शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के मोह में वशीभूत होकर के कच्छ को शिक्षा दी है। पुत्री के मोह में वशीभूत होकर के कच्छ को शिक्षा दी है। यहां तक मैं एक शब्द जोड़ दूं कि अपने प्राणों की जब आ गई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए कच्छ को शिक्षा दी। शुक्राचार्य ने कच्छ को शिक्षा तब तक नहीं दी जब तक उनके प्राणों पर नहीं आई अथवा उनकी पुत्री पर नहीं आई। जब पुत्री ने कहा कि अगर पिताजी कच्छ को जीवित नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, और शुक्राचार्य को अपनी पुत्री देवयानी से अति प्रेम था, मोह था, तब उन्होंने कच्छ को अपने पेट में शिक्षा दी, तब कच्छ को शिक्षा दी। उसके पहले कच्छ को शिक्षा नहीं दी है। अगर आपकी अनुमति हो तो प्रसंग से जोड़ करके मैं यात्रा छोड़ूं। हाँ नहीं, क्योंकि भाई समय ना बढ़े, मैं प्रसंग से जोड़ दूं। क्योंकि जिस समय कच्छ बृहस्पति जी के यहाँ शिक्षा लेने गए, बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ जब शुक्राचार्य जी के यहाँ शिक्षा लेने गए तो शुक्राचार्य जी ने शिक्षा नहीं दी, और जब शिक्षा नहीं दी तो कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम में रह करके उनकी सेवा करने लगे, और ये सोच करके सेवा करने लगे कि कभी न कभी शुक्राचार्य प्रसन्न होंगे और हमें शिक्षा दे देंगे। इसी बीच में जब दैत्यों को यह मालूम हुआ तो दैत्यों ने 3 बार कच्छ का वध किया। एक बार कच्छ को मार करके कुत्तों को खिला दिया। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, क्योंकि वो कच्छ से प्रेम करती थी, देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का प्रयोग करते हुए कच्छ को जीवित कर दिया। कच्छ कुत्तों के पेट से निकल करके पुनः जीवित हो गए। एक बार दैत्यों ने कच्छ को मार करके कुएं में फेंक दिया। पुनः पुत्री के मोह में मोहित शुक्राचार्य ने मंत्र का प्रयोग किया, कुएं से भी कच्छ को जीवित निकाल लिया। तीसरी बार दैत्यों ने कच्छ को मार करके जला करके शुक्राचार्य को बारूनी में पिला दिया। बारूनी एक मदिरा है, बारूनी में पिला दिया जब शुक्राचार्य को। और फिर देवयानी बहुत व्याकुल हुई, परेशान हुई। उसने अपने पिता से कहा अगर कच्छ जीवित पिताजी नहीं आएंगे तो मैं आज अपने प्राणों को त्याग दूंगी। बस शुक्राचार्य जी पुत्री के मोह में इतने ग्रसित हो गए कि उन्होंने संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया और कच्छ पेट से ही आवाज देना शुरू कर दिए। जैसे उन्होंने पेट से आवाज दी, कच्छ पेट में जीवित। शुक्राचार्य ने सोचा कच्छ तुम्हारे पेट में जीवित हो। शुक्राचार्य परेशान हो गए, अगर कच्छ को बाहर नहीं निकालता हूं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि बहुत दिनों तक मनुष्य के पेट में बालक थोड़ा रह सकता है, मैं मर जाऊंगा। और अगर कच्छ को बाहर नहीं निकालता हूं तो मेरी पुत्री भी मर जाएगी। परेशान शुक्राचार्य ने देवयानी के कहने पर अपनी पुत्री के मोह में ग्रसित होकर के कच्छ को अपने गर्भ में पेट में शिक्षा दी कि कच्छ मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूं, तुम पेट फाड़ करके बाहर आ जाना, और जब तुम बाहर आ जाना तो मेरी मृत्यु होने के बाद उसी मंत्र का प्रयोग करते हुए हमें भी जीवित काहे के लिए शिक्षा दी थी, हम मर जान तो हमको जिंदा कर ले। भाई शिक्षा काहे के लिए दी थी कि हम मर जाएं, तुम्हारे निकलने के बाद तो हम का जिंदा कर ले हो। इतना मोह संसार से था हमारे गुरुदेव भगवान है? तो इस कारण उन्होंने शिक्षा दी। परिणाम स्वरूप अगर शिक्षा दी थी, अब विषय जो ये महत्वपूर्ण है, तो फिर उनकी शिक्षा नष्ट क्यों कर दी गई? अगर
शिक्षा दी गई थी तो फिर कच्छ की शिक्षा नष्ट क्यों की गई? अब मैं अल्प विराम के साथ छोड़ दूंगा। देखो दो शब्द, हम ये कथा में इतनी लंबी तुमने बताई, हम दो शब्दों में उत्तर नहीं, वो कुछ इशारा हो रहा है इसलिए दो शब्दों में उत्तर, वो परेशान ना हो। आरोप ये कि बहुत लंबी वार्ता कर दी, दो शब्दों में उत्तर। हमने आपकी अनुमति के बाद इतनी लंबी वार्ता की थी, हमने वही छोड़ने का प्रयास किया, आपने इसको कहा नहीं, छोटा भी किया जा सकता। देखो एक बात बताओ, जब कच्छ आए तो कछुआर रहे भाई, अगर हमें शिक्षा नहीं देनी थी तो हमारे आश्रम में रह कैसे रहा था, किस अधिकार से रह रहा था? शत्रु का पुत्र है, बढ़िया नहीं है, यही फसाव है भाई। किस अधिकार से वो आश्रम में रहेगा अगर शिक्षा नहीं देनी? और वो आश्रम में रह रहा था, वो गैया चरा रहा है, वो आश्रम में रह रहा है, भाई किस अधिकार से रह रहा है? और अगर जिस कच्छ को मारने के चक्कर में हो तो क्यों मारने के चक्कर में? क्योंकि वो शत्रु का पुत्र है। और रह कहां रहा है? तुम्हारे गुरुदेव भगवान के आश्रम में। तो मारना किसको चाहिए? गुरुदेव भगवान को। लेकिन ये तो वही बात हो गई, उससे जीते ना तो उसके कान में खालिस्तान तुम लोग भर लेना। किससे न जीते किसके न कानों में थे अपना तुम लोग भर लेना है। उससे जीत न पावे तो उसके कानों में थे। हाँ, एक आरोप हमारे ऊपर लगा था कि वो अगर वार्ता बढ़ाओगे तो फिर भाई वार्ता पे सुनने के लिए तैयार रहो। वार्ता भाई हमारे लिए तो कह दिया कि नहीं, वो इशारा हो रहा है तो फिर वार्ता। तुम्हारी वार्ता के बाद मैंने अपनी वार्ता रखी। नहीं, पहले आपकी वार्ता फिर हमारी वार्ता। क्रमशः तो यही चल रहा है कि पहले आप बाद में हम, यही तो चल रहा है। अब अगर आप अच्छा, पहले किसने वार्ता रखी समाज में? आपने, फिर हमने उत्तर किया, फिर आपने, फिर हमने। तुम्हारी वार्ता पे कोई अपनी वार्ता, तुमने जब वार्ता रखी उसके प्रत्युत्तर में वार्ता रखी, आपने समाज में रखी, हमने तो समाज में वार्ता अच्छा रखी। तो हम समाज के बाहर थे, अरे चक्कर में न पड़े, चले चलो। ये टूटेगा चापेत बाड़ा मिथिला में। क्या करोगे? टूटेगा चापेत बाड़ा मिथिला में। नाचेगा महाराज, 7 बार सिंधु उबाल आ जाएगा, चंडी लेखा पर वो छाती ना जाए समय, बहुत जजवंत का भाग फूट जाएगा, खटकेगी चंदास मेरी तो शत्रुओं के रंगन। ये तेरे शंभक बांबे का पान हुआ और किसी पीर के द्वारा यदि कोई ध्वंसकार हुआ तो कर में मेरे साथ वो नहीं परम न पाएगा। उसके शरीर को करल बना ये बोल स्वयं पी जाएगा। उसमें हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चैन है उसको खंडित हो जाएगा। तेरे मस्तक पर खोल बंद कर रहे हला हल्का बड़ा प्याला कर रहे एक कसौटी स्टाइल उठेगी, ये पता तेज कापेगी हिमालय अलौकिक है भला जुबान भूतल पर करूंगा जन्म। 10 से पर ज्वाला के अंकार गिरेंगे और शामिल होकर कंचन नगरी जब तरबियत का प्रार करेंगे और शालिद की सरकार निकलेगी और बालों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती रणों में तलवारों की धारें होगी। कठिन प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में और धनुष का खंडन होगा और धनुष का खंडन होगा और धनुष करूंगा छाप छाप और बहुत से जितों में मिलाऊंगा और धमाका पड़ता फफाया थे शब्द 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 टीके में मिलाऊंगा और वो शंकर भयंकर में अच्छा है लेकिन महाराज में दम को चुकाऊंगा। या पे समझाऊं तुम्हें बार बार और मैं तुम्हारे वंश का अंश
विषय अपने वश में जाएगा। जब बल्लंदन समर बचाएगा, समर बचाओगे, बचाओ ना, बढ़ाओ आगे। हमने इन पर लगाया प्रतिबंध, तुम्हारा प्रतिबंध के विरोध क्या करोगे? बढ़ाओ आगे, लगाओ। अब इंग्रजों का चाहिए चीन के नाम पे लकड़ी को नहीं चीना की बात कर रहे हैं। धोखे में रहे ना, कहीं दही के धोखे चूना न पीना, सब आप तक फाट जाओ। कभी एक बात समझ लेना, जिसको भी चूना खाना, इनके दिल से जब चूने को खाने चलते हैं तो घर से पी लेते हैं। आप लोगों को भी जब चूना खाना हो घी पी लेना, चूना हजम हो जाए। दूसरों के साथ इन्होंने किया कपट, इनके मैंने इनके साथ किया कपट, क्योंकि चूने के प्रभाव को समाप्त करता है गाय का घी। अच्छा खाने से पी गए, अब हम इतने देर में समझ पाए कि वो दिन होती क्या हुई। ऐसे का दूध, ऐसे का घी, ये व्यवस्था है तो समाज सब कुछ के बाद हमारी बराबरी नहीं हो पा रही है। समाज कुछ व्यवस्था के बाद फिर भी बराबरी नहीं है। देखो अच्छा देखो इस ताने से काम भले आप समझ में आ रहा। चलिए कह रहा, देखिए हम लोग कुछ क्षण के लिए हास और परिहास में पहुंच गए। सभी के पास दो दो हाथ होंगे, परेशान हो कोई रावण से दो दो हाथ नहीं करने। ये लोग करबो न करिए, तुम इतनी देर झेली गयो। ये लोग तो खैर एक आया था चक्कर में डरा नहीं तो ये इनको सचेत कर रहे हैं ना यार। अच्छा इनकी वजह से एक हमारे तुम सोचो कि इनके तो पीस हैं। बैठे हुए प्रिय भक्तगण, ईश्वर की कृपा से सभी के पास हाथ है, दोनों हाथ ऊपर करो। चोरी सभी हाँ चोरी डाल भक्त जन अगले ऐसे दरबार में हो। बढ़िया, चोरी ना करिए। दरबार हाँ भोले बाबा का दरबार, तो बस भोले बाबा के दरबार में हो तो फिर चोरी नहीं। दोनों हाथ उठाकर सबको भगवान शंकर की सौगंध है, जो चोरी करे जो सोचो अगले जन्म में। दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करे, बोले जगत गुरु भगवान शंकर की। रावण बाणासुर जैसे योद्धा वापस चले गए।